बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस कंपैरिजन के बारे में बेशुमार दोस्तों की तरफ से कमेंट्स आए, देश परदेश पे भी और इस चैनल पे भी। तो फाइनली मैंने सोचा कि इस पे लाजमी तौर पे वीडियो बनानी चाहिए। यहाँ पे आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलूँ कि ये टफ़ तरीन कंपैरिजन में से एक है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ बहुत अच्छी हैं। और साथ ये भी बताता चलूँ कि ये कंपैरिजन कुछ इस तरह हुआ कि मैं अपनी ज़ात के लिए अगर दोनों में से किसी को चूज़ करूँ तो कौन सा मुल्क चूज़ करूँगा। इस पे थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं इन दोनों ममालिक का कि एज ए इमिग्रेंट हमें कौन सा मुल्क बेहतर रहेगा। और मुझे मालूम है कि ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो नेशनैलिटी लेने के बाद शिफ्ट होने के लिए पूछ रहे हैं। उस चीज़ को भी हमने मद्देनज़र रखना है कि दोनों में से कौन सा मुल्क बेहतर रहेगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ सबसे पहले बताता चलूँ, स्विट्ज़रलैंड जो है वो यूरोपीय यूनियन और शेंजन स्टेट्स की उसने सिर्फ कुछ सिक्के मानी है। ओवरऑल वो शेंजन स्टेट में नहीं है। उसकी वहाँ पे करेंसी भी यूरो नहीं है। इसके बाद वहाँ पे कुछ मामलात, कुछ रूल रेगुलेशन ऐसे हैं जो यूरोपीय यूनियन के वो फॉलो नहीं करता। एक मरतबा रेफरेंडम पहले वहाँ पे हो चुका है कि हमें यूरोपीय यूनियन के अंदर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो अवाम ने कहा कि हमें यूरोपीय यूनियन के अंदर ही रहना चाहिए। कल को फिर रेफरेंडम अगर होता है वहाँ पे और अवाम कहती है कि हम यूरोपीय यूनियन में नहीं रहना चाहते, तो इस बात का आपने सोच के वहाँ पे शिफ्ट होना है या रहना है कि कल को अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आपको फिर बाकी यूरोपीय यूनियन से कट ऑफ होना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट अगर नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे में ऐसा नहीं है। नॉर्वे में भी बिलाशुबा यूरो करेंसी नहीं चलती, लेकिन वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर भी है और शेंजन का भी किसी हद तक मेंबर है। सिर्फ और सिर्फ कुछ सिक्के हैं जो उसने नहीं मानी, जिसमें यूरो करेंसी वाली है, ईयू कार्ड वाली है। इस तरह की एक छोटी छोटी एक दो और सिक्के हैं जो नहीं मानी, अदरवाइज बाकी तमाम सिक्कों को वो मानता है, उस पर अमल करता है। हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले बेनिफिट्स की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है। स्विट्ज़रलैंड बिलाशुबा आप सुनते हैं कि वहाँ पे 4,000 यूरो सैलरी है, वहाँ पे 3500 सैलरी है, एक वेटर की भी वहाँ पे 3500 4,000 सैलरी है। इसमें कोई शक नहीं है। 3,000 से 3500 ये नॉर्मल वहाँ पे सैलरी चलती है। लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है कि वहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। टैक्स की कटौती के बाद आपकी सैलरी अगर कैलकुलेट करेंगे तो वही लेवल आ जाता है जो दूसरे ममालिक में आता है। ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा 19-20 का पड़ेगा। वो 19-20 का फ़र्क निकाल देगी महंगाई। वहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा है कि 4-5 यूरो की वहाँ पे कॉफ़ी मिलती है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। इसके अलावा अगर वहाँ पे आप किराए पे मकान लेना चाहेंगे, अव्वल तो बहुत मुश्किल है मिलना। अगर मिल भी जाएगा तो आपको 1500, 1800, 1700 का एक फ़्लैट मिलेगा, जो कि यहाँ पे बाकी यूरोपियन ममालिक में आपको 700-800 का मिल जाता है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा वहाँ पे रेंट है। इसी तरह आम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, वो भी इसी तरह है। अब यहाँ अगर आप तनख्वाह की, बेनिफिट्स की, टैक्स की बात करें, वो मैंने बता दिया कितनी कटौती होती है। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल का ये है कि हर फैमिली मेंबर पे आपको मेडिकल इंश्योरेंस पे करना पड़ती है। मेडिकल कहने को वहाँ पे फ्री है, लेकिन आपकी तनख्वाह से मेडिकल इंश्योरेंस भी कटेगी और आपके फैमिली मेम्बरान की भी कटेगी। उसके बाद मुस्तकबिल की अगर बात करें तो मुस्तकबिल के लिहाज से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो नॉर्वे ही बेस्ट है। नॉर्वे में जो जो कमियां मैंने इधर बताई हैं आपको स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अगर हैं भी तो माइनर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे क्या है वो, अगर आप नेट पे ख़ुद जाके सर्च करें नॉर्वे के बारे में कि दुनिया का रहने के लिहाज से नॉर्वे कैसा मुल्क है, तो वहाँ पे उसकी रैंकिंग हाईएस्ट आती है। दुनिया के पहले 3-4 ममालिक में वो पहले नंबर पे आता है। बिलाशुबा स्विट्ज़रलैंड भी आता है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड की मेयारी ज़िंदगी उस तरह से आला नहीं है, उस तरह से अपने शहरियों के लिए बेहतर नहीं है जिस तरह से नॉर्वे की है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्वे जो है वो स्विट्ज़रलैंड से काफ़ी दर्जे बेहतर है। स्विट्ज़रलैंड एक सियाहती मुल्क है, हालांकि जो नॉर्वे है वो प्रोडक्शन मुल्क है। हमेशा कोशिश किया करें प्रोडक्शन मुल्क में जाएं, ऐसे मुल्क में ना जाएं जहाँ पे रिसोर्सेज हों। स्विट्ज़रलैंड एक रिसोर्सेज कंट्री है, सियाहत पे चलता है।
कल को खुदा न खास्ता कि मसला बनता है तो सब कुछ स्टॉप। आपके सामने है कोरोना आया, सब कुछ स्टॉप हो गया, यानी कि सियाहत बंद हुई तो मुल्क का मुल्क बंद हो गया। और यूरोप में सबसे ज़्यादा बदहाली में जाने वाला स्विट्ज़रलैंड था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, सालाना बेस पे खसारे में गया है। तो दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं अपनी ज़ात के लिए चूज़ करूँगा तो मेरे लिए नॉर्वे बेस्ट है और नॉर्वे में ही जाना चाहिए। बाकी आप और हर शख्स के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके मुताबिक वो फैसला करता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।